अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम हदीस के ऊपर बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो बात फरमाई, और उसका हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की प्रेजेंस में ही अबू जहल की बेटी के लिए प्रपोज़ल भेजा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इंतहाई नापसंद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक पैगंबर हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं, तो आपने किस तरह से खूबसूरती से मना कर दिया और एक मिंबर पर आप ये बात फरमा रहे हैं, क्योंकि दीन का मामला था। तो दीन के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ अक़ीदा फ़र्क आ जाए और बाकी सारी चीज़ें हों तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, लिहाजा आपने इससे मना फरमा दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी हराम कर दी। अब आप देखें कि बेटी का ज़िक्र हो गया, बहन का ज़िक्र हो गया, अब माँ का ज़िक्र है। और अदायगी हकूक़ से हाथ रोकना और नाहक उनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया, और लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना और तुम्हारे लिए लायानी गुफ्तगू और सवालों की कसरत और माल का ज़िया पसंदीदा नहीं। अब यहाँ आप देखिए कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेनली हम अगर देखते हैं तो इसमें माँ के साथ हुस्न सलूक के ऊपर बात की जा रही है कि उनकी नाफरमानी नहीं करनी। और इसमें हमें एक रिवायत मिलती है जिसका मफ़हूम है कि एक मरतबा एक शख्स जो था उसने अपने कंधे के ऊपर अपनी माँ को हज करवाया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो आपने फरमाया, तुमने तो उस एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया कि जब वो तुम्हारे लिए जागी थी। तो माँ का हक़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें हम देखते हैं कि उसके साथ एहसान का मामला होना चाहिए। माल के साथ एहसान, माल यानी तोहफ़े तहाइफ़ देना, और अगर ज़रूरतमंद हैं तो उनके ऊपर स्पेंड करना। इसी तरह आप देखिए कि जिस्मानी जान के साथ एहसान, और उसमें यह है कि जिस्मानी खिदमत आ जाती है, वो सारी चीज़ें उनका ख़्याल रखना। और फिर गुफ्तगू के साथ एहसान, नरमी के साथ बात करना, बदतमीज़ी नहीं करना, शाउट नहीं करना। तो ये सारे जो हैं ये एक माँ के हुकूक़ में से आते हैं, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ उठाती है, और फिर उसका अजर और सवाब जो है वो भी कहीं गुना ज़्यादा है। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन इस दर्जे में आता है, यानी माँ के दर्जे में और कौन कौन से रिश्ते आते हैं। एक तो खाला है, नानी है, चच्ची है, मुमानी है, तो रूहानी वालिदैन आ जाते हैं, फिर रज़ाई रिश्ते आ जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये माँ की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो असल हक़ है वो फिर अपनी जो माँ होती है उसका आता है, यानी जो हकीकी माँ है उसका हक़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी रिश्ते आते हैं उनमें भी फिर आप देखिए कि इन रिश्तों को के साथ भलाई ये भी आती है कि उनको दीन की समझ देना, उनकी तरबियत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, उसके बाद हम देखते हैं कि आपने तबलीग का आगाज़ किया था, तो उस वक्त आपने क्या फ़रमाया था? ए सफ़िया मेरी फुप्पी, मैं अल्लाह के सामने आपके किसी काम ना आऊँगा। ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी, आप तुम चाहो तो मेरा सारा माल ले लो, लेकिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। यानी उन रिश्तों के साथ, एक एक रिश्ते के साथ आपने किस तरह से खैर ख्वाही की। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो जब मदीना आए तो उन्होंने बनु नज्जार की एक ख़ातून खौला बिनते कैस के साथ शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात के लिए उनके घर जाया करते थे, क्योंकि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके चचा थे, तो ये फिर रिश्ते में चची हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ख़ुद फरमाती हैं कि एक मरतबा आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि क़यामत के दिन आपका एक हौज़ होगा और इसकी मुसाफ़त फ़लाँ इलाके से लेकर फ़लाँ इलाके तक होगी। तो आपने फरमाया, हाँ ये सही बात है, और उससे सैराब होने वाले मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तुम्हारी कौम के लोग हैं। तो खौला कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहती हैं कि उसके बाद मैं एक हंडिया में आपके लिए खाना लेकर आई जिसमें रोटी और हरीरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमाने के लिए जब हांडी में हाथ डाला तो गर्म होने की वजह से आपकी उंगलियां जल गईं, और फिर आपके मुंह से सी की आवाज़ निकली, और फिर आपने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को ठंडक का एहसास होता है तो भी वो सी कहता है, और फिर अगर गर्मी का एहसास होता है तो भी वो सी करता है। तो आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह
چھوٹے چھوٹے موقع پر سکھایا کرتے تھے، ہر ایک کو سکھاتے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی چچی ہیں جن کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کے چچا کی بیٹی تھی ام ہانی، آپ نے ان کے ساتھ کے لیے کیا فرمایا تھا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ اتنا بڑا اعزاز، جس کو تم نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور رشتے کی خواتین بھی تھیں جن کے ساتھ آپ بہت ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے غم میں ان کو ڈھارس بندھایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی خالہ تھیں رضائی خواتین، اور ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا معاملہ ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک مرتبہ رضائی بہن آئی تھیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرمایا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھی آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی کے اوپر آپ نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد کھانا بھی کھاتے، اور پھر اس کے ساتھ جب قباء جایا کرتے تھے تو ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھیں، آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے گھروں میں آپ نماز پڑھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ پھر عام خواتین کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا، تو آپ عام خواتین کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا طرز عمل خواتین کے ساتھ بہت ہی بہترین تھا، آپ نے بہت ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ فرمایا۔ اور کوئی بھی رشتہ ہو اور کوئی بھی خاتون ہو، اور ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں تاکہ اجر اور ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔